बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों, ज़रबुल इस्लाम की जानब से अब्दुल मन्नान का सलाम पहुँचे। सातों आसमानों की ऐसी मालूमात जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी, और वो फरिश्ता कैसा है जो आधा आग का बना हुआ है और आधा बर्फ़ का बना हुआ है, और वो कौन सी जगह है जिस पर हर वक्त आज भी सोने के परवाने उड़ते फिर रहे हैं। हम इंसानों को जो ज़मीन पर खड़े होकर ऊपर देखते हुए आसमान नज़र आता है, नीले रंग का आसमान, दरअसल वो नीले रंग का आसमान नहीं है, वो ज़मीन के कुछ ऊपर एक ओज़ोन गैस है, चारों तरफ उसकी बहुत मजबूत लेयर है। वो अल्लाह ताला के हुक्म से इसलिए बनाई गई है कि जो सूरज से उसकी तेज़ और तिरछी शुआएँ आती हैं उनसे इस दुनिया को बचाती है। अगर ये ओज़ोन गैस ना हो या इसमें सुराख हो जाए तो इंसान सूरज की रोशनी से मर भी सकता है। अल्लाह ताला सूरत बकरा में 29 नंबर आयत में इरशाद फरमाता है, ये जो दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं मैंने तुम्हारे लिए पैदा की। फिर मुतवज्जो हुआ आसमान की तरफ और वो ठीक 7 आसमान बना दिए, और अल्लाह हर चीज़ से ख़बरदार है। अल्लाह ताला कुरान मजीद सूरत अल हदीद आयत नंबर 4 में इरशाद फरमाता है, वही तो है जिसने आसमान और ज़मीन 6 दिन में बनाए और फिर अपने अर्श पर कायम हुआ, और वो जानता है जो ज़मीन के अंदर जाता है और वो जो इससे निकलता है, और जो उतरता है आसमान से और जो कुछ आसमान पर चढ़ता है, और वो तुम्हारे साथ है तुम जहाँ भी हो, और अल्लाह जो तुम करते हो इसको देखता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में 7 आसमानों का ज़िक्र किया है। पहला आसमान है, इसे रखिया कहा गया है, और ये पानी का बना हुआ है, और जो फरिश्ता आधा बर्फ़ का और आधा आग का बना हुआ है इसे हबीब कहते हैं, और वो इसी आसमान पर रहता है। मराज शरीफ की हदीस के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा भी इसी आसमान पर मौजूद है। पहला जो आसमान है ये पानी का बना हुआ है, और ये पानी जानदार है। मुजर्रा किसे कहते हैं? एक आसमान में दाखिल होने के लिए जो दरवाज़ा है इसे मुजर्रा कहते हैं। मुजर्रा किसे कहते हैं? एक आसमान से दूसरे आसमान में दाखिल होने के लिए जो दरवाज़ा है इसे मुजर्रा कहते हैं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, एक आसमान से जब दूसरे आसमान में दाखिल होने के लिए आपको एक दरवाज़े से गुज़रना पड़ता है, इस दरवाज़े को मुजर्रा कहते हैं, और इस दरवाज़े पर अल्लाह ताला के गार्डियन फरिश्ते पहरा दे रहे हैं, और अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर इन दरवाज़ों में से कोई चीज़ नहीं गुज़र सकती। ना इनसे हवा गुज़र सकती है और ना ही हरारत गुज़र सकती है। एक आसमान से दूसरे आसमान की चौड़ाई कितनी है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक आसमान से दूसरे आसमान के दरमियान की चौड़ाई जो है वो जन्नत की चौड़ाई के बराबर है, और जन्नत की चौड़ाई सिवाय अल्लाह ताला के कोई भी नहीं जानता। दूसरे आसमान की बात करते हैं। दूसरे आसमान को अज़फ़िरौन कहते हैं, और ये सफ़ेद मोतियों का बना हुआ है, और एक हदीस के मुताबिक इस आसमान पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत याहया अलैहिस्सलाम रहते हैं। अब बात करते हैं तीसरे आसमान की। तीसरे आसमान को कदुम कहते हैं, और ये लोहे का बना हुआ है, और अहादीस के मुताबिक इस आसमान पर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम रहते हैं, और बाज़ रवायात के मुताबिक हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम, जिसे हम मुल्कुल मौत भी कहते हैं, वो इस आसमान पर रहते हैं। सातों आसमान का ज़िक्र करते करते अब हम चौथे आसमान की बात करेंगे, जिसे माऊन कहा जाता है। यह आसमान पीतल का बना हुआ है। इसी आसमान पर हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम भी रहते हैं, और आंसुओं का फरिश्ता जिसे हम हज़रत इसफ़ाईल अलैहिस्सलाम कहते हैं वो भी इसी आसमान पे रहते हैं। आप इस बात पर गौर करें, ये जो परतें बन रही हैं तय बर तय आसमानों की, ये इनकी हर एक की इंफॉर्मेशन एक दूसरे आसमान से अलग है। एक आसमान से दूसरे आसमान का जो
فاصلہ ہے اس کا آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ جس طرح ہم پہلے آسمان پر کھڑے ہو کر زمین کو دیکھیں وہ ایک نقطے کی طرح نظر آئے گی، اسی طرح ایک آسمان سے لے کر دوسرے آسمان کے درمیان جو فاصلہ ہے اسی طرح بہت زیادہ ہے۔ پہلا آسمان پانی کا، دوسرا آسمان سفید موتیوں کا، تیسرا آسمان لوہے کا، چوتھا آسمان پیتل کا، اور پانچویں آسمان کی اب بات کرتے ہیں۔ پانچواں آسمان جسے رقا کہا جاتا ہے یہ چاندی کا بنا ہوا ہے، اور حضرت ہارون علیہ السلام اسی آسمان پر رہتے ہیں، اور جہنم کا دروغہ فرشتہ جسے مالک کہا جاتا ہے اسی آسمان پر رہتا ہے۔ آسمانوں کی بات کرتے کرتے اب ہم چھٹے آسمان کی بات کرتے ہیں جسے دکنا کہا جاتا ہے۔ یہ آسمان سونے اور سرخ پتھر کا بنا ہوا ہے۔ یہاں پر ایک درخت ہے، سورۃ نجم کے مطابق یہ جو درخت ہے یہ بیری جیسا درخت ہے، اور اس کی جڑیں چھٹے آسمان پر ہیں اور اس کی شاخیں ساتویں آسمان پر نکلی ہوئی ہیں، اور اس درخت کے جو پھل ہیں وہ مٹکوں کی طرح ہیں، اور اس کے پتے ہیں وہ بڑے بڑے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر سونے کے پروانے ہر وقت اڑتے رہتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے معراج کی رات جس جگہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے تو آپ نے پوچھا جبرائیل آگے آؤ، آگے کیوں نہیں آتی؟ تو جبرائیل امین ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں اس جگہ پر تھوڑا سا بھی آگے بڑھا تو میرے سارے پار جل جائیں گے، اس کے آگے آپ خود جائیں گے، مجھے اجازت ہی نہیں ہے۔ اس درخت کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے، اور اس آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہے۔ ایک حدیث کے مطابق جب معراج کی رات اس درخت کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے ہیں تو اس درخت نے اللہ کے حکم سے وہ رانگیں دکھائے جو اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی نہیں دیکھے تھے، اور نہ ہی دنیا میں رہنے والے کسی بھی شخص نے اس سے پہلے وہ رنگ دیکھے تھے۔ ساتوں آسمانوں کا ذکر کرتے کرتے اب ہم ساتویں آسمان پر پہنچے ہیں۔ یہاں پر مجھے احتیاط کے ساتھ بات کرنی ہے اور آپ کو احتیاط کے ساتھ سننا ہے۔ ساتویں آسمان کو اریبہ کہا جاتا ہے، اور یہ آسمان خاص قسم کی روشنی سے بنا ہوا ہے، وہ روشنی جس کو آپ اور میرے لیے سمجھنا ناممکن ہے۔ اسی آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام رہتے ہیں، اور ایک حدیث کے مطابق اسی آسمان پر سدرۃ المنتہا کی شاخیں پہنچتی ہیں، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہر حکم موصول ہوتا ہے، آتا ہے، پہنچتا ہے، اور زمین سے آنے والی ہر فریاد، دعا، معلومات اسی جگہ پر موصول ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق اس آسمان پر ایک عرش ہے جس کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، اور یہ عرش سرخ یاقوت کا بنا ہوا ہے، اور اس عرش کے اوپر ایک کرسی ہے جس پر اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، جس کے قبضے میں میری اور آپ کی تمام جہانوں کی جان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اسی کرسی کے دائیں جانب لوح محفوظ ہے جو سفید موتیوں کا بنا ہوا ہے، اور اس کے صفحے سرخ یاقوت کے ہیں، اور اس کا قلم نوری ہے، اور اس قلم سے لکھی جانے والی لکھائی بھی نوری ہے۔ اسی لوح محفوظ میں تخلیق سے لے کر قیامت تک عروج، زوال، زندگی، موت، رزق، تقسیم، یہ پیدا کیسے ہوگا، یہ فوت کیسے ہوگا، اس کو کون کون سی بیماری آئے گی، یہ کیا کیا کام کرے گا، اللہ کو پہلے سے معلوم ہے، اور قیامت کے قریب لوگ کیا کریں گے، قیامت کا آخری آدمی کیسے پیدا ہوگا، کیسے مرے گا، سب کچھ اس کتاب محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایک دن میں 360 بار اس کتاب کو دیکھتے ہیں، اور اس کتاب کی جڑ جو ہے وہ سفید پتھر سے بنی ہوئی ہے، اور ایک فرشتہ اس کو گود میں لیے ہوئے ہے۔
सिलसिलातुल सहिया हदीस नंबर 3189 के मुताबिक सातों आसमान अर्श मुअल्ला के मुकाबले में ऐसे हैं जैसे एक चटियल मैदान में एक खूबसूरत अंगूठी पड़ी हुई हो। इसी तरह अर्श अल्लाह ताला की कुर्सी के मुकाबले में ऐसे है जैसे एक चटियल मैदान में खूबसूरत अंगूठी पड़ी हुई हो। अल्लाह ताला आपको हर मुसीबत और मुश्किल से बचाए और आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और इसको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल ज़रबुल इस्लाम सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन के निशान को ऑन कर लें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको वक्त पर मिल सके।